हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है ढेर सारी जानकारी स्वास्थ्य संबंधी, बहुत सारे टिप्स और बहुत सारे होम्योपैथिक दवाई के बारे में भी जानकारी मिलती है अलग अलग बीमारी के हिसाब से। तो आइए शुरू करते हैं। यह वीडियो नाक बंद होने को लेकर के है। नाक बंद यानी कि नेजल कंजेशन, ये बहुत ही गंभीर समस्या हो जाता है। बेचैनी होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। तो इसमें होम्योपैथी दवाई बहुत प्रभावशाली है और आपको बहुत अधिक फ़ायदा पहुंचा सकती है, बशर्ते कि आप इसका कुशलतापूर्वक इसका इलाज करवाएं और कुशल चिकित्सक के निर्देशन में। तो आप देखेंगे कि कई बार मिरेकुलस इफेक्ट होता है। तो ज़रूरत है समस्या को सही ढंग से समझने की और उसका प्रभावी निदान को खोजने की। तो नाक बंद होने यानी कि नेजल कंजेशन की समस्या के लिए होम्योपैथी में कई प्रमुख औषधियाँ हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि होम्योपैथी में दवा का चयन लक्षणों की प्रकृति के आधार पर किया जाता है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा चर्चा होती है वो है नक्स भूमिका का। यह दवा सबसे अधिक प्रभावी होती है तब जब नाक रात में और ठंड मौसम में बंद हो जाए। यदि नाक बंद होने के साथ साथ बार बार छींक आ रही हो तो ये बहुत उपयोगी होती है। तो सुबह, दोपहर, शाम, रात, भोजन और नाश्ता के बाद नक्स भूमिका को लेना है 30 पावर में। और आप देखेंगे कि एक दवाई से आपका नाक ठीक हो गया, साथ ही जो डाइजेशन से संबंधित समस्या है वो भी ठीक हो जाता है। और कई बार लोग बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी ये सब लेने के आदी होते हैं, साथ ही बहुत स्पाइसी भोजन करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का जो नाक उक सब जब बंद होता है तो नक्स भूमिका बहुत सजेस्टेड मेडिसिन है। और नक्स भूमिका एक ऐसा मेडिसिन है जिसको हम पॉलीक्रिस्ट रेमेडी भी कहते हैं। बहुत सारा लक्षण है नक्स भूमिका का। तो नक्स भूमिका को हम दोहरा सकते हैं, और लेकिन इसको खाली पेट में नहीं लेना है। भोजन नाश्ता के बाद इसको लें और आप देखते हैं कि ऐसा लेने से तुरंत फ़ायदा होता है। फ़ायदा होने के बाद या तो दवा का डोज घटा दें या एक बार सिर्फ रात में सोते समय लें। तो 2-3 दिन 4 दिन ऐसा करने से आपको बहुत अधिक फ़ायदा होता है। कभी कभी क्या होता है कि नक्स भूमिका आप ले रहे हैं लेकिन फ़ायदा नहीं होता है या फ़ायदा होकर के रुक गया, तो क्या करते हैं, एक खुराक सल्फर हम दे देते हैं खाली पेट सुबह में, या ज़रूरत पड़ने पर तो नक्स भूमिका के बाद सल्फर देते हैं। तो फिर फ़ायदा हमको प्रॉपर वे में मिलने लगता है। फिर एक दवाई की चर्चा करते हैं, पॉल्स्टिला। तो यदि नाक बंद होने के साथ गाढ़ा पीले रंग का स्राव हो और व्यक्ति को ताज़ी हवा में अच्छा महसूस होता है तो पॉल्स्टिला प्रभावी हो सकती है। और ऐसे केसेज में पॉल्स्टिला हम 200 पावर में एक खुराक देते हैं, 3 से 4 बूंद डायरेक्ट जीभ पर। या अगर समस्या गंभीर है, जो बहुत ज़्यादा परेशान है, तो 5 मिनट के भीतर में हम इसको दोहरा देते हैं। यानी कि 4 बूंद दे दिए और फिर 2-3 मिनट 4 मिनट के बाद फिर एक बार 4 बूंद पॉल्स्टिला का जीभ पर डायरेक्ट देते हैं तो बहुत अधिक फ़ायदा होता है। फिर एक दवाई है काली बाइक्रोम। तो काली बाइक्रोम में हम देखेंगे कि नाक के अंदर सूखापन महसूस हो, पपड़ी जम रही हो और नाक से बहुत अधिक गाढ़ा स्राव निकल रहा हो, लस्सा लस्सा जैसा, जैसे कि मतलब धागा को खींचते हैं तो धागा नुमा जैसा हो जाता है स्राव, बहुत चिपचिपा स्राव होता है। तो काली बाइक्रोम का 30 पावर में सुबह शाम देते हैं और हम देखते हैं सुबह शाम 3 से 4 बूंद देने पर नाक खुल जाता है और सर्दी भी ठीक हो जाती है। फिर एक दवाई है सेम्बुकस नाइग्रा। सेम्बुकस नाइग्रा बच्चों के लिए, और जो ओल्ड एज के आदमी हैं उनका जो नाक बंद हो जाता है, दमा हो जाता है, सांस लेने में कठिनाई होती है, तो अस्थमा हो या नाक बंद हो या सांस लेने में कठिनाई हो, सेम्बुकस नाइग्रा बहुत ही फ़ायदा पहुंचाने वाली दवा है। आप देख सकते हैं कि कई बार नाक बंद हो और सेम्बुकस नाइग्रा 30 पावर में 3 से 4 बूंद जी पर दीजिए, 5 मिनट के भीतर में आपका नाक खुल जाता है। तो अगर हम इसके लक्षण की बात करें तो यह उन मामलों में बहुत अच्छी है जहां नाक इतनी बुरी तरह बंद हो कि सांस लेना मुश्किल हो जाए, विशेष रूप से सोते समय। तो सेम्बुकस नाइग्रा 30 पावर में लीजिए और आप देखेंगे कि चमत्कारिक रूप से नाक बंद होना ठीक हो जाता है।
फिर एक दवाई है एमोनकार्ब, ये भी बहुत ही चर्चित दवाई है नाक बंद होने के लिए। यदि रात में सोते समय नाक पूरी तरह बंद हो जाए और केवल मुंह से सांस लेना पड़े तो यह दवाई दी जाती है एमोनकार्ब। और एमोनकार्ब कई बार हम देख सकते हैं फ्लू सब के भी केस में नाक बंद हो जाए या कफ पकड़ ले तो एक खुराक देने से नाक खुल जाता है। लेकिन एमोनकार्ब के साथ दिक्कत है कि इसको आप बार बार नहीं दोहराएं, 1 से 2 खुराक लें, आप देखेंगे कि सर्दी में भी फ़ायदा हो गया और नाक बंद भी ठीक हो गया। तो ये जानकारी जो आपको दी जा रही है ये शैक्षणिक उद्देश्य है और बिना होम्योपैथी में कॉन्स्टिट्यूशनल उपचार के बीमारी को जड़ से ठीक नहीं किया जा सकता है। तो इसमें मेरा विनम्र निवेदन होगा कि इलाज कृपया किसी जो सुयोग्य चिकित्सक हैं उनके निर्देशन में ही करवाएं, ताकि स्थिति के अनुसार सही दवा और सही पोटेंसी को अपनाया जा सके। और कई बार पोटेंसी भी मायने रखता है। होम्योपैथी में पोटेंसी के सिलेक्शन में बहुत विवाद सा रहता है, कोई कहते हैं 6 पावर, कोई 30, कोई 200, कोई 1 m। लेकिन जो एक्यूट केसेज होता है जिसमें दवाई को बार बार दोहराने की आवश्यकता होती है तो उसमें कम पावर ही लेना चाहिए, 6 पावर में या 12 पावर में। और अगर ये समझ में नहीं आया, दवाई की अनुपलब्धता हो तो कम पावर से ही यानी कि 30 पावर से शुरू करना ज़्यादा अच्छा होता है। तो होम्योपैथी में नाक बंद को केवल एक लक्षण से नहीं बल्कि शरीर की उस प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा सकता है जो किसी असंतुलन, एलर्जी, संक्रमण या वातावरण के कारण होता है। तो होम्योपैथी उपचार का मुख्य उद्देश्य नाक के रास्तों में आई सूजन को कम करना और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को ठीक करना है। तो अगर नाक में भारीपन और सूखापन हो तो काली बाइक्रोम देते हैं 30 पावर में। और अगर हम इसके लक्षण की बात करें तो नाक के भीतर गाढ़ा चिपचिपा स्राव और नाक के अंदर पपड़ी जमने से सांस लेने में रुकावट आए, साथ ही साइनस के कारण भी सर दर्द हो या ब्लॉकेज हो तो काली बाइक्रोम 30 बहुत प्रभावशाली है। और ऐसे मामले में अगर आप सिंगल मेडिसिन ले रहे हैं तो काली बाइक्रोम 30 पावर में सुबह शाम लें, बहुत अधिक फ़ायदा होगा सर्दी में भी और नाक बंद के भी स्थिति में। फिर नक्स भूमिका का मैंने चर्चा किया अभी। तो यह दवा तभी काम करती है जब नाक रात में या ठंडी हवा में पूरी तरह बंद हो जाए और सुबह के समय नाक से पानी आने लगे। तो एक ये अन्य लक्षण है नक्स भूमिका का। तो रात के समय में स्थिति अगर बिगड़ जाती है और सुबह के समय में नाक में पानी आने लगे तो रात में सोते समय भोजन वोजन करके बेड टाइम आप इसको 3 से 4 बूंद लीजिए। शुरू में 30 पावर में लीजिए और जब काफ़ी अधिक फ़ायदा हो और दवाई अब बंद करना चाह रहे हैं तो 200 पावर ले करके इसको छोड़ दीजिए। तो और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जैसे एमोनकार्ब है, सिम्बुकस नाइग्रा है। तो एमोनकार्ब के मामले में मरीज को नाक बंद होने के कारण रात में बार बार जागना पड़ता है और सांस लेने के लिए मुंह खोलना पड़ता है। वहीं सिम्बुकस नाइग्रा बच्चे और बड़े खास करके ओल्ड एज के जो आदमी हैं उनके लिए बहुत अधिक फ़ायदा पहुंचाती है। और विशेष रूप से तब जब नाक इतनी ज़ोर से बंद हो कि सोते समय बच्चा सांस लेने के लिए संघर्ष करे, स्नफिंग साउंड्स आए, तो हम देते हैं सिम्बुकस नाइग्रा। और पल्सटिला की बात करें तो दिन में नाक बंद रहती है, रात में नाक बंद रहती है और इसका जो स्राव होता है वो पीला या हरा हो सकता है, गाढ़ा हो सकता है। तो उसमें हम पल्सटिला देते हैं। लेकिन पल्सटिला में और काली बाइक्रोम में अंतर है कि पल्सटिला का चिपकने वाला स्राव नहीं होता है, आसानी से ये निकल जाता है। तो होम्योपैथिक दृष्टिकोण की बात करें तो जड़ से उपचार होता है, केवल नाक को खोलने का ही काम नहीं करती है होम्योपैथिक दवा, बल्कि उस एलर्जी या संक्रमण की जो प्रवृत्ति होती है टेंडेंसी, तो उसको भी कम करती है, जिसके वजह से बार बार नाक बंद हो जाता है। और सही तरीके से अगर इन दवाइयों को लिया जाए तो कोई वैसा हानिकारक प्रभाव भी नहीं होता है। और कुछ इसका सहायक उपाय सभी है, जीवन शैली में सुधार करके, और कुछ घरेलू उपाय भी आपको राहत दे सकता है जैसे भाप लेना, हल्का फुल्का व्यायाम, एलर्जी से बचाव। तो इन उपायों को अपना करके हम नाक बंद होने की समस्या को का प्रभावी समाधान कर सकते हैं और श्वसन मार्ग में अवरोध या नाक बंद जैसी जो समस्या है उसको ठीक कर सकते हैं। तो इसमें अभी हमने चर्चा किया
नक्स भूमिका, पल्स्टिला, काली बाइक्रोम, सेमिकस नाइग्रा दवाइयाँ और भी हैं, इसका आप कुशल चिकित्सक के निर्देशन में ले सकते हैं। जैसे बहुत यदि नाक में के भीतर अगर सूखापन का प्रॉब्लम है तो एक दवाई स्टिक्टा प्लमनोडिया है, उसको भी हम ले सकते हैं। तो इन दवाइयों को अगर हम सही ढंग से लेते हैं तो काफ़ी अधिक फायदा होता है, तीव्र राहत मिलती है और सबसे बड़ी बात है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट मिलता है। बार बार समस्या हो रही है तो होम्योपैथी देखता है कि व्यक्ति की प्रकृति क्या है और उसे ऐसी दवा दी जाती है कि एलर्जिक प्रवृत्ति को ही नष्ट कर दे।